इस मीडिया में हम समास के बारे में जानेंगे। राकेश, तुम्हें पता है दशहरा क्यों मनाया जाता है? हाँ, इस दिन भगवान राम ने रावण को मारा था। सही कहा। अच्छा, तुम्हें यह पता है कि रावण को दशानन भी कहा जाता है? दशानन, इसका क्या मतलब होता है? दशानन दो शब्दों दश धन आनंद से मिलकर बना है। दश अर्थात 10 और आनन मतलब सिर। इस तरह से दशानन मतलब जिसके 10 सिर हों। रावण के 10 सिर थे, इसलिए उसे दशानन भी कहा जाता है। उपरोक्त संवादों में हमने देखा कि दो शब्दों दश और आनन को जोड़कर तीसरा शब्द दशानन बनाया गया। समास का अर्थ होता है छोटा रूप। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है, उस शब्द को समास कहते हैं। जब हम कम शब्दों द्वारा अधिक अर्थ बताते हैं तो इसे समास कहा जाता है। समास में शब्दों को छोटा बनाया जाता है। उदाहरण, महान है जो देव महादेव। यहाँ ऐसे देव की बात की जा रही है जो महान है, इसलिए हमने महादेव शब्द का प्रयोग किया है। महादेव शब्द भगवान शिव के लिए भी प्रयोग किया जाता है। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। आइए अब समास की रचना के विषय में जानते हैं। समास की रचना में हम दो पदों शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिसमें से पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं, तथा इन दोनों पदों से जो नया शब्द हम बनाते हैं उसे समस्त पद कहते हैं। जैसे घोड़े पर सवार घुड़सवार। इसमें घोड़ा पूर्व पद है क्योंकि ये शब्द पहले आया है, तथा सवार उत्तर पद है क्योंकि ये घोड़े शब्द के बाद आया है, तथा घुड़सवार समस्त पद है। हिंदी में मुख्य रूप से समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। आइए अव्ययी भाव समास को विस्तार से समझते हैं। अव्यय वे शब्द होते हैं जिन पर वाक्य में प्रयोग किए गए लिंग, वचन तथा कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है। यहाँ प्रतिदिन एक अव्ययी शब्द है। अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान अर्थात मुख्य होता है तथा अव्ययी होता है। इसमें पहले पद से ही शब्द का उचित अर्थ स्पष्ट होता है। उपसर्ग का प्रयोग करके बनाए गए शब्द भी अव्ययी भाव समास ही माने जाते हैं। जैसे इसमें पहला पद नि अव्यय है तथा मुख्य है क्योंकि डर का अर्थ है डरना, पर जब इसमें नि शब्द लगाया गया तो इसका अर्थ बन गया जो ना डरे, जिससे इसका पहले वाला अर्थ बिल्कुल ही बदल गया। तथा निडर भी एक अव्यय शब्द है। आइए अव्ययी भाव समास के साथ कुछ उदाहरण देखें। आइए तत्पुरुष समास के बारे में विस्तार से जानें। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, मतलब मुख्य होता है। जब हम शब्दों को जोड़कर तत्पुरुष समास बनाते हैं तो शब्दों के बीच आने वाले कारक चिन्हों को हटा दिया जाता है। जैसे दीनों का नाथ दीनानाथ। इस समास में दूसरा पद नाथ प्रधान शब्द है तथा समास बनाते समय कारक चिन्ह का को हटा दिया गया है। आइए तत्पुरुष समास के साथ कुछ उदाहरण देखें। कारक चिन्हों के नाम के अनुसार तत्पुरुष समास के 7 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष,
अधिकरण तत्पुरुष, नए तत्पुरुष समास। आइए कर्म तत्पुरुष के बारे में विस्तार से जानें। जब समास बनाते समय कर्म कारक के चिन्ह को का लोप हो जाता है तो उसे कर्म तत्पुरुष कहते हैं। जैसे माखन को चुराने वाला, माखन चोर। इसमें माखन चोर शब्द बनाते समय कारक चिन्ह को हटा दिया गया है। आइए कर्म तत्पुरुष समास के साथ कुछ उदाहरण देखें। आइए करण तत्पुरुष के बारे में विस्तार से जानें। जब समास बनाते समय करण कारक के चिन्ह से द्वारा का लोप हो जाता है तो उसे करण तत्पुरुष कहते हैं। जैसे गुण से युक्त, गुण युक्त। इसमें गुण युक्त शब्द बनाते समय कारक चिन्ह से हटा दिया गया है। आइए करण तत्पुरुष समास के साथ कुछ उदाहरण देखें। आइए संप्रदान तत्पुरुष के बारे में विस्तार से जानें। जब समास बनाते समय संप्रदान कारक के चिन्ह के लिए का लोप हो जाता है तो उसे संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं। जैसे गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। इसमें गुरु दक्षिणा शब्द बनाते समय कारक चिन्ह के लिए हटा दिया गया है। आइए संप्रदान तत्पुरुष समास के साथ कुछ उदाहरण देखें। आइए अपादान तत्पुरुष के बारे में विस्तार से जानें। जब समास बनाते समय अपादान तत्पुरुष के चिन्ह से अलग होने का भाव हटा दिया जाता है तो उसे अपादान तत्पुरुष कहते हैं। जैसे ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त। इसमें ऋण मुक्त शब्द बनाते समय कारक चिन्ह से हटा दिया गया है। आइए अपादान तत्पुरुष समास के साथ कुछ उदाहरण देखें। आइए संबंध तत्पुरुष के बारे में विस्तार से जानें। जब समास बनाते समय संबंध तत्पुरुष के चिन्ह का, के, की का लोप हो जाता है तो उसे संबंध तत्पुरुष कहते हैं। जैसे राम की कहानी, राम कहानी। इसमें राम कहानी शब्द बनाते समय कारक चिन्ह की हटा दिया गया है। आइए संबंध तत्पुरुष समास के साथ कुछ उदाहरण देखें। आइए अधिकरण तत्पुरुष के बारे में विस्तार से जानें। जब समास बनाते समय अधिकरण कारक के चिन्ह में पर का लोप हो जाता है तो उसे अधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। उदाहरण जल में मग्न, जलमग्न। इसमें जलमग्न शब्द बनाते समय कारक चिन्ह में हटा दिया गया है। आइए अधिकरण तत्पुरुष समास के साथ कुछ उदाहरण देखें। आइए नए तत्पुरुष समास के बारे में विस्तार से जानें। नए तत्पुरुष समास में पहला पद निषेधात्मक अर्थात नकारात्मक होता है तथा इस समास में पहला पद न, आ, अन इत्यादि निषेध वाचक शब्द होता है। उदाहरण असंभव, न संभव। इसमें संभव शब्द के साथ अ पद लगाने से ये एक नकारात्मक शब्द बन गया जिसका अर्थ है जिस कार्य को किया न जा सके। आइए नए तत्पुरुष समास के साथ कुछ उदाहरण देखें।
आइए कर्मधारय समास के बारे में विस्तार से जानें। कर्मधारय समास में पहला पद और दूसरा पद दोनों ही प्रमुख होते हैं और दोनों पदों का समान महत्व होता है। इसमें पहला पद विशेषण होता है जो दूसरे पद जो कि विशेष्य होता है उसकी विशेषता बताता है। जैसे चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख। उपरोक्त पद में पहला शब्द चंद्र है जो दूसरे शब्द मुख की विशेषता बता रहा है कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। आइए कर्मधारय समास के साथ कुछ उदाहरण देखें। आइए द्विगु समास के बारे में विस्तार से जानें। द्विगु समास में पहला शब्द संख्यावाची गिनती जैसे 1, 2, 3, 7, 8 आदि होता है और ये विशेषण होता है जो दूसरे पद की विशेषता बताता है। यानी वो समास जिसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा समस्त पद किसी समूह का बोध कराता है तो वो द्विगु समास कहलाता है। जैसे 4 राहों का समूह चौराहा। चौराहा में पहला वर्ण है चौ जिसका मतलब होता है 4। 4 एक संख्यावाचक विशेषण है। चौराहा बनने पर समस्त पद 4 राहों के समूह का बोध कराता है। आइए द्विगु समास के साथ कुछ उदाहरण देखें। आइए द्वंद्व समास के बारे में विस्तार से जानें। द्वंद्व समास में पहला पद और दूसरा पद दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं तथा दोनों पदों को जोड़ते समय इनके मध्य में आए और अथवा या एवं आदि योजक हटा दिए जाते हैं। जैसे पाप और पुण्य बराबर पाप पुण्य। उपरोक्त पद में पाप और पुण्य दोनों ही पद प्रधान हैं और जब ये दोनों पद मिलाए जाते हैं तो और योजक हटा दिया जाता है। आइए द्वंद्व समास के साथ कुछ उदाहरण देखें। आइए बहुव्रीहि समास के बारे में विस्तार से जानें। बहुव्रीहि समास में पहला पद और दूसरा पद दोनों ही प्रधान नहीं होते बल्कि इन्हें मिलाकर बनाया गया तीसरा शब्द ही महत्वपूर्ण होता है। जब दो शब्दों को मिलाकर नए शब्द का निर्माण करते हैं तो ये किसी और व्यक्ति वस्तु की विशेषता बताते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। यहां पर दोनों पद नीला और कंठ मिलाकर तीसरे शब्द नीलकंठ का निर्माण करते हैं जो शिवजी के बारे में बताता है। आइए बहुव्रीहि समास के साथ कुछ उदाहरण देखें। आइए अब हम समास विग्रह के बारे में पढ़ेंगे। समस्त पद को अलग करके उसे पुनः पहले वाली स्थिति में लाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करने को समास विग्रह कहते हैं। अर्थात जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं उसे समास विग्रह कहते हैं। उदाहरण डाक के लिए गाड़ी, डाकगाड़ी। डाकगाड़ी समस्त पद है जिसका विग्रह करने पर वाक्य बनता है डाक के लिए गाड़ी। आइए समास विग्रह के साथ कुछ उदाहरण देखें।
आइए संधि तथा समास में अंतर जानते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। संधि में दो वर्णों का योग होता है तथा इसमें विभक्ति या शब्दों का लोप नहीं होता। समास में दो पदों का योग होता है तथा इसमें विभक्ति या शब्दों का लोप भी हो जाता है। संधि के तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। जैसे पीतांबर का संधि विच्छेद होगा पीत प्लस अंबर। समास के तोड़ने को विग्रह कहा जाता है। जैसे पीतांबर का समास विग्रह होगा पीला है जो अंबर। संधि में जिन शब्दों का योग होता है उनका मूल अर्थ नहीं बदलता। जैसे पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय। समास में बने हुए शब्दों के मूल अर्थ को परिवर्तित किया भी जा सकता है और परिवर्तित नहीं भी किया जा सकता है। जैसे विषधर बराबर विष को धारण करने वाला अर्थात शिव। आइए संधि व समास के साथ कुछ उदाहरण देखें। आइए विभिन्न समासों के बीच अंतर जानते हैं। कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। उदाहरण के लिए लंबोदर मोटे पेट वाला। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं होता है, बल्कि समस्त पद किसी दूसरी संज्ञा अन्य अर्थ के अर्थ को प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए लंबोदर लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। आइए कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास के कुछ उदाहरण देखें। द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। उदाहरण के लिए चतुर्भुज चार भुजाओं का समूह। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं होता है, बल्कि समस्त पद किसी दूसरी संज्ञा अन्य अर्थ के अर्थ प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए चतुर्भुज चार हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु। आइए द्विगु समास और बहुव्रीहि समास के कुछ उदाहरण देखें। द्विगु और कर्मधारय समास में अंतर। द्विगु समास। द्विगु समास का पहला पद ही विशेषण बनकर प्रयोग में आता है। द्विगु समास में विग्रह के बाद समूह शब्द का प्रयोग अवश्य किया जाता है। उदाहरण के लिए नवरत्न 9 रत्नों का समूह। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में कोई भी पद दूसरे पद का विशेषण हो सकता है। कर्मधारय समास में संख्यावाची विशेषण होने पर भी विग्रह के बाद समूह शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए नवरत्न 9 है जो रत्न। आइए द्विगु समास और कर्मधारय समास के कुछ उदाहरण देखें। समास से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु दोहरा लेते हैं। जब हम कम शब्दों द्वारा अधिक अर्थ बताते हैं तो इसे समास कहा जाता है। समास में शब्दों को छोटा बनाया जाता है। उदाहरण महान है जो देव महादेव।
हिंदी में मुख्य रूप से समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। जब शब्द में प्रथम पद अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास को बनाते समय शब्दों के बीच के कारक चिन्ह हटा दिए जाते हैं। कारक चिन्हों के नाम के अनुसार तत्पुरुष समास के 7 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, नए तत्पुरुष समास। वह समास जिसमें उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। वो समास जिसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा समस्त पद किसी समूह का बोध कराता है, तो वो द्विगु समास कहलाता है। जिस समास में समस्त पद के दोनों पद प्रधान हों या दोनों पद समान हों एवं दोनों पदों को मिलाते समय और अथवा या एवं आदि योजक हटा दिए जाएं, वो समास द्वंद्व समास कहलाता है। जब समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता एवं दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वो समास बहुव्रीहि समास कहलाता है। सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करने को समास विग्रह कहते हैं, अर्थात जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं, उसे समास विग्रह कहते हैं। उदाहरण: शरणागत, शरण में आगत।